दोस्तों और भाइयों नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों कुछ खास बातों को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ साथियों द्वारा हमें बताया गया कि एक खाता नंबर कोई जारी हुआ है जिसमें आपका नाम आ रहा है। तो मैं एकदम से इस मुद्दे के लिए एकदम से इनकार करता हूं कि मेरा कहीं पे कोई खाता नंबर नहीं जारी है। हम लोग केवल जो हम लोगों का खाता नंबर जारी हुआ था वो केवल और केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हैं और इसी को लीड कर रहे हैं। और बाकी अगर कोई धर्मेंद्र मिश्रा के नाम से खाता नंबर जारी हुआ है तो वो चयनित अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं और जो चयन पा चुके हैं वे आगे जो शिक्षा मित्रों और बीटीसी की जो लाबी आ रही है 69,000 में बीएड को बाहर करने के लिए, उसमें एक कोई धर्मेंद्र मिश्रा है उसके नाम से खाता नंबर जारी हुआ है। तो आप लोग इससे बिल्कुल विचलित ना हो। और उसमें जो भी पैसे पेमेंट किए जा रहे हैं 1,500 रुपये वो लोग ले रहे हैं परियाची से, तो उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी तरीके से एक नौकरी प्राप्त करना। ठीक है। और वही मकसद आप सभी लोगों का भी होना चाहिए। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि इस भर्ती में दोबारा से एक तरीके से जो फेल लोग थे, जो एसएम या जो डीएलएड बीटीसी वाले थे, जो किसी तरीके से परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे, तो जो अभी है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे उनके अंदर एक तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कि यार हो सकता है कि उसमें 69,000 में हम लोगों की नौकरी लग जाए और बीएड वालों को बाहर कर देंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर आया है ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आया है। ठीक है। एजुकेशन की क्वालिटी किस तरीके से बेहतर हो, किस इस वजह से मेरिट बढ़ाई गई। 68,500 में पासिंग मार्क था 40-45% और 69,000 में 60 और 65% पासिंग मार्क किया गया, क्योंकि इसमें बीएड अभ्यर्थी मौजूद थे। और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे तक आए थे 60-65 को बचाने के लिए, और उसी वजह से हमें जीत मिली। ठीक है। तो अगर वे लोग बीएड को बाहर कराना चाहते हैं तो पहली बात वे लोग कान खोल के सुन लें कि मेरिट डाउन नहीं होने वाली है। देखिए, मेरिट डाउन हो सकती है। अगर मान लिया सपोज दैट आप बीएड को बाहर करा लें, तो बीएड को बाहर कराने के बाद में आप कट ऑफ चेंज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 60-65 कट ऑफ पे जो मुहर लगी है, तो उस क्राइटेरिया में जो लोग आएंगे उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी। और ये सोचें कि आप 40-45 कट ऑफ करा के हम नौकरी ले लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये असंभव है। कट ऑफ 60-65 ही रहेगा। इस वजह से आपको 69,000 प्रकरण में बीएड को बाहर कराना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो बीएड बाहर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा अभी छत्तीसगढ़ में चूंकि वहाँ पे अभी काउंसलिंग प्रोसेस है, अभी काउंसलिंग प्रोसेस में है, और फिर भी बीएड को वहाँ पे वहाँ की जो वहाँ डबल बेंच का जो आदेश था कि बीएड को रोक दिया गया था काउंसलिंग में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी है कि नहीं, इनकी काउंसलिंग कराई जाए, लेकिन जो ऑर्डर में आएगा उसके मतलब वो अधीन रहेगा। तो अधीन भले ही कर दिया है, लेकिन एक तरीके से बीएड को जीत मिल गई है। तो वहां पे अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू थी और उसका विज्ञापन बीएसटीसी के मामले के बाद में आया था, जबकि हम लोगों का विज्ञापन बहुत पहले से है। और बहुत सारे ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो जिससे 69,000 में बीएड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर सामने से इफेक्ट डालने वाले लोग आएंगे, अगर ऐसे लोग सामने आते हैं कि जो बीएड को बाहर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम बीएड को बचाएंगे और हर हाल में बचाएंगे। वे लोग ऐसे हैं कि कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। तो इस मुद्दे पर तो मैंने बता ही दिया है कि हम लोग सारे लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी अपना वकील खड़ा किया जाएगा। फिलहाल हम 11 तारीख को अपने मैटर में किसी थर्ड पार्टी को घुसने नहीं देंगे। और रही बात जो हम लोगों का एक धरना होने वाला था 8 और 9 को प्रस्तावित था, तो उस धरने के विषय में अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर
थोड़ा सा बीएड का प्रकरण है, कुछ एक रास्ता साफ हो जाए, कोई एनसीटीई का वो आ जाए, नियमावली आ जाए, या कोई रूल आ जाए कि बीएड आगे प्राइमरी में रहेगा कि या नहीं रहेगा। मतलब ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि चूंकि आर्डर इस बार सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, तो 69,000 को छोड़कर आगे आने वाले भर्तियों में हम लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई है। जो भी बात है, सच को स्वीकारना चाहिए, और हम लोग इस सच को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं कि आगे आने वाली भर्तियों में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भर्ती तो आने वाली ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपना पूरा फोकस 69,000 भर्ती में लगाना होगा। और 69,000 में जो हमारे सीटों की चोरी हुई है, जो हमारे सीटों को ओवरलैपिंग द्वारा 8,000 लोगों को भरा गया है, उन लोगों को हटवाना, या उनको अगर ना हटाया जाए तो उनके स्थान पे हम लोगों के लिए किसी तरीके से एक पॉलिसी बना के सरकार हमको नौकरी दे। हमारी यही एक डिमांड है, और उस डिमांड को हम पूरा करेंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिलहाल आप सबको, जो याचिका करता है उनको लखनऊ बुलाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग की एक ये थी कि सारे लोगों के लिए कुछ हो सके। शिखा दीदी से बात हुई थी, जो हमारी दीदी हैं ओबीसी समाज से आती हैं, आप सभी को पता। हम मलकीत सिंह एससी समाज से आते हैं, उनसे बात हुई थी। और ऐसे कुछ लोग, ऐसे दोस्त हमारे हैं कि जिनके लिए हमारा दिल हमेशा हमारे दिल में जगह है, और उनके एक आग्रह पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं भी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और उनके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों से बात हुई थी, और हम लोग ये सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग पूर्ण समायोजन का धरना करेंगे 2 दिवसीय, लेकिन अभी फिलहाल उस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो इस मुद्दे पे अभी कुछ कहना कठिन है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। और कुछ एक बीएड का आ जाए, मान लिया हमें ये पता चल जाता है कि आगे आने वाली भर्ती में बीएड नहीं शामिल हो पाएगा, तो हम पूरी ताकत, हमें सभी बीएड अभ्यर्थियों को जो 69,000 में 90-97 पास हैं, उनको 69,000 में पूरी ताकत लगानी होगी। क्योंकि आगे हम लोगों के लिए रास्ता काफ़ी कठिन होने वाला है। सरकारें वोट बैंक समझती हैं अभ्यर्थियों को, और चूंकि जितने बीएड अभ्यर्थी उतने ही बीटीसी हैं, तो यहाँ पे मुद्दा अभी तक तो क्या था कि बीएड को 5-5 साल का वनवास हो जाता था, सरकारें अपना नियम बनाती थी, फिर किसी नियम के तहत बाहर कर देती थी। लेकिन इस बार थोड़ी सी हम लोगों के लिए दर्द भरी कहानी ये है कि इस बार आर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का आर्डर है। थोड़ा सा हमें इस बात को लेकर संशय लग रहा है। फिलहाल 69,000 में बीएड पूरी तरीके से सुरक्षित है। आने वाली 11 तारीख को हम लोग कोर्ट में उपस्थित होकर, हमारे वकील, और बोलेंगे कि इस मुद्दे को डे टू डे सुनवाई होकर पूरा हो, और ताकि हम लोगों का जो 5 साल की लड़ाई है, 5 साल का जो दर्द है, इस दर्द से हम लोगों को निजात मिल सके, आगे हम लोग भी अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हो सकें। ठीक है, आप सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है, जो बीएड अभ्यर्थी हैं खासकर, अभी तो 69,000 में बीएड बीटीसी सभी भाई भाई हैं, और सभी लोग को मिलके काम करना होगा। लेकिन 69,000 से इतर जो, मतलब हमारे 69,000 में शामिल बीएड भाई हैं, या जो और भी नई भर्ती की चाह रखने वाले बीएड भाई हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वे लोग कहीं भी, अगर कोई ट्विटर कार्यक्रम हो रहा है, या जो ज्ञापन का कार्यक्रम हो रहा है, या जो आप लोग मंत्री विधायकों से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं, जो लेटर का कार्यक्रम हो रहा है, वो उस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाएं। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आती है तो कम से कम एक ट्वीट भी कर दें। लेकिन आप लोगों को मैंने देखा कि इस तरीके से आप लोग फिसड्डी हैं कि आप एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ट्वीट किया है तो उसको रीट्वीट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपनी 2-2 3-3 आइडिया बनाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग ट्वीट करते रहें, ताकि कम से कम आपका मुद्दा तो जीवित रहे, सरकार के दिमाग में रहे कि हाँ यार बीएड अभ्यर्थी हैं। बीएड को क्यों शामिल किया था एनसीटी ने? जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बीएड को शामिल करा के, जब 68,500 में सीटें खाली चली गई 40-45 पासिंग कट ऑफ पे, तो उसके बाद बीएड को शामिल किया गया। और जब यहाँ पे 60-65 कट ऑफ करने के बाद भी लड़के दुगनी संख्या में पास हुए। 69,000-70,000 सीटें थी, और 1,40,000-45,000 लोग पास होते हैं। तो कुल मिला के ये सरकारें अच्छी तरीके से उनके मन में है कि आप योग्य हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट का आर्डर है, तो कोर्ट के आर्डर के बाद सरकार क्या सोच सकती है, आपके लिए क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ तो उसे सोचना ही होगा। फिलहाल और जो भी सूचनाएं होंगी आप लोगों को समय समय पर बताई जाएंगी। इस बीच आपके बीच में लाइव आने का एक मकसद था कि हम और आप एक तरीके से जुड़े रहें, और पूरी तरीके से हम दमदारी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग हैं वे सेफ और सिक्योर हैं, और आगे आने वाले समय
में आप 69,000 में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, जो भी होगा आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।